नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार समाचार। मैं हूं आपके साथ उज्जवल कुमार। तो आज जानते हैं दिन भर की छोटी एवं बड़ी खबरें। तो उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर डाल लेते हैं। तो आज जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। भोजपुरी अभिनेत्री ने ज्वाइन किया चिराग पासवान की पार्टी। और क्यों ज्वाइन किया चिराग पासवान की पार्टी आपको बताएंगे पूरी तरह विस्तार से। वहीं आपको पता चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। जिस सियासी मंत्र से लालू नीतीश बिहार पर कर रहे हैं 30 सालों से राज, उसी पर पीएम मोदी क्यों कर रहे हैं जाप। तो बताएंगे इस खबर को पूरी तरह विस्तार से। वहीं आपको पता चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। नीतीश की जेडीयू विधान परिषद में भी दूसरे नंबर पर गई। बीजेपी बनी काउंसलिंग से सबसे बड़ी पार्टी। क्या है पूरी खबर बताएंगे पूरी तरह विस्तार से। वहीं आपको पता चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। 85 को 15 का सौंप दिखा रही है भाजपा। रामनवमी हिंसा पर तेजस्वी यादव बीजेपी पर साधे निशाना। क्या है पूरी खबर बताएंगे पूरी तरह विस्तार से। वहीं आपको पता चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तेजस्वी की पढ़ाई कमाई पर पीके ने उठाया सवाल, पूछा चार्टेड प्लान में बर्थडे मनाने को कहां से लाते हैं पैसा। बताएंगे पूरी खबर पूरी तरह विस्तार से। तो ये थी सुर्खियां। आ जाते हैं तमाम खबरों को पूरी तरह विस्तार से। तो इससे पहले आपको पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। भोजपुरी अभिनेत्री ने ज्वाइन क्यों किया चिराग पासवान की पार्टी। जाने कौन है सीमा सिंह और क्या चाहती है चिराग पासवान से। आया जानते हैं विस्तार से। बिहार की राजनीति में भोजपुरी अभिनेत्री की एंट्री हो चुकी है। मालूम हो कि बिहार की राजनीति में हमेशा कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है। इसी बीच अभिनेत्री सीमा सिंह ने चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को ज्वाइन कर ही लिया। दरअसल अभिनेत्री ने भारत की राजधानी नई दिल्ली में चिराग पासवान की पार्टी का दामन थाम ही लिया। ऐसे में आपको पता चले शादी के बाद से फिल्मों के लिए संन्यास ली अपने सीमा सिंह ने शादी के बाद से फिल्मों से संन्यास ले ली है। और उसके बाद उन्होंने बिहार के लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी, जिसके बाद से वह चिराग पासवान की पार्टी में शामिल होने के बाद अभिनेत्री ने कहा कि वह हमेशा से ही बिहार की जनता के लिए कुछ करना चाहती थी। वही अपनी शादी के बाद उन्होंने भोजपुरी फिल्मों से संन्यास ले लिया। अभिनेत्री ने साथ ही कहा कि वह लंबे समय से जनता दल यूनाइटेड से जुड़ रही है, इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि चिराग पासवान की पार्टी में शामिल होकर बिहार का विकास के लिए काम कर सकती है। ऐसे में आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। वहीं आपको पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो ये खबर निकल के आ रही है। जिस सियासी मंत्र से लालू नीतीश बिहार पर कर रहे हैं 30 सालों से राज, उसी पर पीएम मोदी क्यों कर रहे हैं जाप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस पर पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय भाजपा के लिए सिर्फ राजनीतिक नारा नहीं बल्कि आस्था का विषय है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बजरंग बली की तरह विशाल चुनौतियों से पार पाने में सक्षम है और कार्यकर्ताओं की भक्ति, समर्पण, शक्ति एवं राष्ट्र प्रथम के मंत्र के बल पर देश के नई राजनीतिक संस्कृति का सूत्रपात करने में सफल हुई है। ऐसे में अगले लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना भी शामिल है। इन राज्यों में बड़ी आबादी वैश्य समुदाय की है, जो कि दशकों से वंचित रहे हैं कि सामाजिक न्याय की बाट जोहते रहे हैं। ऐसे में आज़ादी के 75 साल बाद भी आदिवासी समुदाय का बड़ा हिस्सा सरकारी योजनाओं से पहुंच से दूर है। ऐसे में इस तमाम मुद्दाओं को मोदी जी उठाते हुए नजर आए। ऐसे में इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की। वहीं आपको पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। नीतीश की जेडीयू विधान परिषद में भी दूसरे नंबर पर गई। आपको पता चले बीजेपी बनी काउंसलिंग में सबसे बड़ी पार्टी। बिहार विधान परिषद में भाजपा अब सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। विधान परिषद की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 2 पर जीत हासिल की। इसी 2 पर जीत के बाद विधान परिषद में भाजपा सदस्यों की संख्या 24 हो गई है। वहीं चुनाव परिणाम के बाद जेडीयू के सदस्यों की संख्या 24 से घटकर 23 हो गई है। ऐसे में वहीं राजद सदस्यों की संख्या विधान परिषद में 14, इसके अलावा कांग्रेस के 4, सीपीआई के 1, हम के 1, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के 1 और 5 निर्दलीय है। वहीं 1 सीट खाली है। उपेंद्र कुशवाहा के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी बनाने पर नेताओं कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए नजर आए। तो ऐसा इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर। वहीं आपको पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो आपको पता चले 85 को 15 का खौफ दिखा रही है भाजपा। रामनवमी हिंसा पर तेजस्वी यादव बीजेपी पर साधे निशाना। बिहार में रामनवमी जुलूस के दौरान सांप्रदायिक हिंसा धीरे धीरे थम गई है। ऐसे में सासाराम और बिहार शरीफ में जनजीवन सामान्य हो रहा है, लेकिन इस मामले पर आरोप प्रत्यारोप का दौरा तेज होता जा रहा है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी 85% आबादी को 15% वालों का डर दिखाकर दहशत की राजनीति कर रही है। ऐसे में उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जो भी हुआ उसका साजिश बीजेपी ने रचा था।
था। ऐसे में पटना में मीडिया को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस की बातों में लोगों को नहीं आना चाहिए। उन्होंने बिहार की जनता से अपील की कि बीजेपी और आरएसएस के बातों में ना आकर बिहार में दंगा और फसाद को फैलाया जाए। ऐसे में भ्रमित उनके चक्कर में ना हो, इन तमाम बातों को बताते हुए तेजस्वी यादव नजर आए। ऐसे 15% आबादी को दिखाकर 85% को लोगों को डरा रही है बीजेपी। तेजस्वी यादव ने साफ किया हिंदुओं की आबादी 85% है और लेकिन मुसलमान मात्र 15% है। ऐसे में हिंदुओं को मुसलमानों से कैसा डर है? ऐसे में तेजस्वी यादव यह मुद्दा उठाते हुए नजर आए। ऐसे में इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर रखिएगा और ऐसे महत्वपूर्ण खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर। तो वहीं बताते चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तेजस्वी की पढ़ाई और कमाई पर पीके ने उठाया बहुत बड़ा सवाल। पूछा चार्टेड प्लान में बर्थडे मनाने को कहां से लाते हैं तेजस्वी यादव पैसा। अब तो बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ा हमला बोला। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के पढ़ाई कमाई पर सवाल उठाते हुए नजर आए। उन्होंने पूछा कि तेजस्वी यादव जब इतने कम पढ़े लिखे हैं तो उनके पास इतना पैसा कहां से आता है कि चार्टेड प्लान में अपना बर्थडे मनाने जाते हैं। जन स्वराज पद यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर इन दिनों के दौरान सारण के जिले के छपरा में है। वहीं से उन्होंने अपने एमएलसी उम्मीदवार आफाक अहमद के लिए कैंपेनिंग भी की है। अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह के जुगाड़ लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव को निशाना पर लिया। छपरा में पत्रकारों ने पूछा कि इतना बड़ा अभियान चलाने के आपके पास पैसा आता कहां से है। इस सवाल के बहाने उन्होंने कहा कि तो कुछ काम करता हूं उससे पैसा आता है। ऐसे में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव इतना पैसा कहां से आते हैं? ऐसे में ऐसा कौन सी बाजीगर करते हैं कि उन्हें चार्टेड प्लान में अपना बर्थडे मनाने जैसे भारी भरकम खर्च का पैसा तेजस्वी यादव कैसे उठाते हैं? ऐसे में पीके ने तेजस्वी यादव की डिग्री पर भी सवाल उठाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बिहार के डिप्टी सीएम कितने पढ़े लिखे हैं यह सब जनता जानती है। उन्होंने कभी 8वीं कोई काम भी नहीं किया है तो फिर इतना अमीर कैसे हो गए? जांच एजेंसियां पीछे पड़ी हुई है। ऐसे तमाम मुद्दाओं को प्रशांत किशोर उठाते हुए नजर आए। ऐसे में इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर रखिएगा और ऐसे महत्वपूर्ण खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और आज के लिए इतना ही। और प्यार से बोले जय हिंद, जय भारत।